हेलो गाइस, गुड इवनिंग। स्वागत है जी आप सभी का एक बार फिर से अपने इस प्लेटफॉर्म पर। मैं दीपक शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा है, उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे। और जो बच्चे बोले थे 6 मिनट लेट है सर क्लास नीलम बोलते थे 6 मिनट लेट है, बाहर खड़े हो जाओ। अच्छा, स्कूल वाला सिस्टम है। 6 मिनट लेट के पीछे आज आपके एसएससी सीजीएल 2026 का जो नोटिफिकेशन आया वो इसके पीछे जिम्मेदार है। ठीक है, तो सीजीएल का नोटिफिकेशन आया, उसके बाद थोड़ी छोटी सी टीम मीटिंग हो रही थी। टीम मीटिंग होने के बाद फिर इस क्लास तक पहुंचने वास्ते फिर मैंने स्टाफ को बोला आप स्टूडियो एकदम रेडी रखो, ताकि मैं आते ही क्लास लाइव कर दूंगा, ताकि बच्चों को क्लास को देखने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बहुत गर्मी है, वाकई में बहुत गर्मी है। ठीक है, इसलिए आप सभी ध्यान रखें। और ऑनलाइन क्लास सबसे अच्छा माध्यम है, आपको बाहर भी नहीं जाना है, घर रहते रहते पढ़ाई आप मतलब कीजिए। देश में जितना ज्यादा देखो, अब जैसे अभी इकोनॉमिक क्राइसिस की कंडीशन बन रही है। अगर इकोनॉमिक क्राइसिस होता है, इन केस, वैसे तो होगा नहीं, इन केस अगर मतलब होता है, तो आप ध्यान रखिए सरकारी नौकरियों की डिमांड और बढ़ेगी और सरकारी नौकरियां और बढ़ेंगी, क्योंकि ऐसे में प्राइवेट सेक्टर कमजोर हो जाता है। प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां रहती हैं कम, तो फिर लोग फिर सीधे सरकारी की तरफ भागते हैं। तो याद रखो, अब ये मौका है आपके पास बहुत अच्छा। आने वाले समय में आपको नौकरियां मिलेंगी ही मिलेंगी, इकोनॉमिक क्राइसिस हो ना हो, एनर्जी क्राइसिस हो ना हो। सर मैंने अभी इंडिया का मैप लगवाया है रूम में, वेरी गुड। अगर मैप लगवाया है तो जो कुछ भी रिवीजन आप करो मैप के माध्यम से करो, मैप को देख के ही करो। सर मुझे गिफ्ट दे दो बुक्स, बिल्कुल देंगे जी। समय थोड़ा आप हमें दीजिए, उसके बाद मैं आपको तोहफे बांटने भी शुरू करूंगा। पहले कुछ पढ़ाने दो, आप लोगों के साथ कनेक्शन तो बनने दो। अभी कनेक्शन कहां बढ़ पाया है। तो आज का टॉपिक है, डाल लीजिए हेडिंग भाई, इंडियन माउंटेन्स, यानी कि भारतीय पर्वत, यानी कि भारत के पहाड़। डालो भाई, आज का चैप्टर है भारत के पर्वत, यानी कि इंडिया के पहाड़। ठीक है, हम इसको मतलब पढ़ेंगे। मेरे यहाँ का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, मैं और हमारे यहाँ दिल्ली का टेम्परेचर 46 डिग्री सेल्सियस था। आज 46 डिग्री सेल्सियस आई है, 46 डिग्री, 46 आप सोच सकते हैं। उसमें भी हम काम करते हैं, सब कुछ करते हैं, कई बार बाहर भी रहते हैं, धूप में भी रहते हैं भाई, आना जाना भी रहता है। मतलब किसी चीज के लिए इनकार नहीं करते हैं कि भाई ये ऐसे नहीं होगा, वो ऐसे नहीं होगा। अगर हम इंडियन माउंटेन्स की बात करें तो देखो, मैं आपको बेसिकली एक बात समझाता हूं। मैं ना आपको एक पॉइंट समझाता हूं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अगर हम इंडियन माउंटेन्स की बात करते हैं, अगर हम भारतीय पर्वत यानी कि पहाड़ों की बात मतलब करते हैं, तो इंडिया के जो माउंटेन है, साथ साथ लिखोगे तो और मजा आएगा जी आपको। जो पर्वत है, हालांकि पीडीएफ तो आपको मिलती है, क्लास पीडीएफ। जो माउंटेन्स हैं, जो पर्वत हैं, वो दो हैं, मतलब दो टाइप में हमारे पहाड़ बटे हुए हैं। भारत में दो प्रकार के होते हैं पहाड़ या पर्वत। एक को कहते हैं द ग्रेट हिमालय, महान हिमालय, द ग्रेट हिमालय, महान हिमालय। और एक को कहते हैं पेनिनसुलर माउंटेन्स, हिंदी में प्राय द्वीपीय पर्वत, प्राय द्वीपीय पर्वत, यानी कि पेनिनसुला वाले माउंट। सुमित कुमार, आपके कमेंट आ रहे हैं जी, मैं आपके कमेंट्स को देख पा रहा हूं। क्या बात कर दीजिए आपने, साफ साफ आ रहे हैं जी आपके कलम। अब मैं इसको आपको मैप पे दिखाता हूं जी। ये जो मैप आपके सामने है भाइयों बहनों, इस मैप में अगर आप देखेंगे, ये जो ऊपर वाले पहाड़ है, ये तो है जी आपके हिमालय। और ये जो आपके सामने पहाड़ हैं, ये
ये जो तीन तरफ से पानी से घिरे हुए हैं, ये है जी पेनिनसुला यानी कि प्रायद्वीप। मैप को बहुत अच्छे से देखो, अपने जहन में छिपा लो। मैं हमेशा मैप के साथ पढ़ाता हूं। रंजन जी नए हैं, वेरी गुड, आपका स्वागत है अपने आपकी अपनी इस एकेडमी में, जो कि आप लोगों के लिए ही है, आप लोगों के लिए है। ठीक है। ठीक है जी, आइए आइए फटाफट। कोई बात नहीं, तो दो प्रकार से पहाड़ है, आपने अच्छे से देख भी लिया होगा, इसीलिए मैं सामने से हट गया था। आप आराम से देख ले, ग्रेट हिमालय और पेनिनसुलर प्लेट्यू। बताओ पहले क्या करोगे, हिमालय या पेनिनसुलर प्लेट्यू? अगर हम देखो हिमालय की बात करें, तो ये आपके हिमालय है जी। ये पूरा का पूरा आपका हिमालय फैला हुआ है, बिल्कुल यहां से लेकर ये आखिरी यहां तक, ये पूरा हिमालय है। अभी मैं और अच्छे से आपको दिखाऊंगा, लेकिन हिमालय की तो हेडिंग आप डालो तो ग्रेट हिमालय, महान हिमालय। पहले पर्वत, पहले पहाड़ हम और आप मिलकर कर रहे हैं, द ग्रेट हिमालय, महान हिमालय। सर आपने धुरंधर मूवी साइन क्यों नहीं की? क्यों, ऐसी क्या बात है जी? हैं धुरंधर, धुरंधर। आओ पहले हिमालय के बारे में कुछ ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। जैसे कि अगर हम हिमालय की ज्योग्राफी की बात करें, हिम धन आले, हिम का मतलब बर्फ और आले का मतलब स्थान, यानी बर्फ का स्थान। जैसे अनाथ आलय, अनाथों का स्थान। ठीक है। शौचालय यानी कि फ्रेश होने का स्थान। ठीक। भोजनालय, भोजन का स्थान। तो इस प्रकार से अगर आले कहीं भी लग जाएगा, आले का मतलब होती है गोद या फिर स्थान। तो वो स्थान जहां पर अगर हम बात करें हिम मिलती हो, दैट इज द हिमालय। ओके बिल्लू, पूरी टीम के साथ आएंगे जी, बिल्कुल तमिलनाडु आएंगे। तो हिमालय पर्वतमाला भारत के उत्तर पूर्वी भाग में फैली हुई है। यह लगभग 1500 मील यानी कि 2400 किलोमीटर में फैली है। 2400 की जगह मैं इसकी आसान आपको आंकड़ा लिखवा देता हूं, आप 2500 लिखो। ये 2500 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर लंबी है। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, भूटान और नेपाल से होते हुए गुजरती है। तो इस देशों के नाम याद कर लेना। हिमालय पर्वतमाला 3 समानांतर पर्वतमालाओं से मिलकर बनी है। यानी जो हिमालय के पूरे पहाड़ है, इसमें भी 3 रेंजेस हैं, 3 श्रेणियों को मिला के, 3 रेंजेस को मिला के हम मतलब हिमालय कहते हैं। ठीक है। तो इसमें आप लिख लेना 2500 किलोमीटर के आसपास हिमालय आपके लंबे हैं। तो हिमालय स्ट्रेच अक्रॉस द नॉर्थ ईस्टर्न पोर्शन ऑफ इंडिया, दे कवर अप्रोक्सीमेटली 2500 किलोमीटर एंड पास थ्रू द नेशंस ऑफ इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, भूटान एंड नेपाल। द हिमालय रेंजेस मेड अप ऑफ द 3 पैरेलल रेंजेस। 3 रेंजेस है हिमालय में, याद रखना, 3 पैरेलल रेंजेस। तो हिमालय कितनों से बने हैं भाई? 3 समानांतर पर्वतमाला श्रेणियों से मिलकर बने हैं। पहली है ग्रेटर हिमालय यानी कि वृहत हिमालय, या इन्हीं को महान हिमालय भी कहते हैं। फिर लेसर हिमालय, लघु हिमालय भी कहते हैं। इसी का एक और नाम मिडिल हिमालय भी है। आप इसी को मध्य हिमालय भी कह सकते हैं। आप इसी को मध्य हिमालय भी कह सकते हैं।
सर आपसे ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगा, अभी तक ऐसी ज्योग्राफी नहीं पढ़ी। अरे अभी और मजा आएगा, आपको चिंता, आप बस पढ़ते जाओ और इसके बाद नंबर भी बनेंगे जी आपके। और एक होता है आउटर हिमालय, यानी कि बहा हिमालय, बहारी हिमालय, ठीक है, इसे हम आउटर हिमालय भी मतलब कहते हैं। इन तीन को मिला के ये तीन रेंजेस आप याद रखना, ये ऊपर से नीचे सेट है। यानी सबसे ऊपर ग्रेटर हिमालय, महान हिमालय, इस महान हिमालय को आप हिमाद्री भी कह सकते हैं, इसे हिमाद्री भी कहते हैं, याद रखना। इसको हम हिमाद्री भी कहते हैं। ये लेसर हिमालय, लघु या निम्न हिमालय है। ये आउटर हिमालय, ये बाह्य हिमालय है। अब अगर हम हिमालय को मैप में बात करें, चलो भाई मैप में ले लें, नहीं नहीं नहीं, मैप से पहले कुछ दिखाऊंगा जी आपको, आपके सर होने के नाते मेरा फर्ज है। फर्ज ये है कि ये जो आपके हिमालय पहाड़ हैं ये दो भागों में बटे हुए हैं। हिमालय के जो हमारे पहाड़ हैं ये दो भागों में बटे हुए हैं, टू पार्ट्स में डिवाइडेड हैं ये। हिमधनालय मतलब हिमालय दो भागों में बटे हुए हैं। एक तो वेस्टर्न हिमालय, पश्चिमी हिमालय, एक ईस्टर्न हिमालय है, मतलब पूर्वी हिमालय, पूर्वी हिमालय। हाँ, वर्ल्ड ज्योग्राफी आसान है, इंडियन ज्योग्राफी हार्ड है, ये बिल्कुल कुंदन कुमार जी आपने एकदम सही बात समझी है। ठीक है, तो ईस्टर्न और वेस्टर्न हिमालय ने, हिमालय भी दो भागों में बटे हैं, ईस्टर्न और वेस्टर्न हिमालय। ईस्टर्न और वेस्टर्न हिमालय को मैं आपको मैप के माध्यम से बहुत क्लियरली दिखा सकता हूं, जो कि मैं आपको मैप के माध्यम से इसे दिखाऊंगा भी, बहुत ही प्यारा मैप के माध्यम से मैं इसको आपको दिखाता हूं जी। हम्म हम्म हम्म, हाँ, 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 हम्म हम्म हम्म, हम्म, हाँ, 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 देखो जी, इस मैप को जी आप जरा ध्यान से देखना, जब आप ध्यान से देखोगे तो ध्यान से पाओगे ये पूरा का पूरा हिमालय है। हिमालय दो भागों में बटा है। ये वाला जो हिमालय, ये वाला जो आपको चौड़ा चौड़ा दिखाई दे रहा है, जो चौड़ा चौड़ा जो आपको मतलब हिमालय दिखाई दे रहा है, ये हिमालय है जी वेस्ट हिमालय। ये हिमालय का पश्चिमी भाग है। और ये वाला जो हिमालय आपको दिखाई दे रहा है जी, ये वाला जो हिमालय है, ये आपका है जी ईस्ट हिमालय। ये आपका पूर्वी हिमालय है। ठीक है, ये आपका पूर्वी हिमालय है। सुमित कुमार, थैंक यू। आप अपने डाउट भी पूछ सकते हैं, मैं उन टीचर्स में से नहीं हूं, चिंता मत करो, जो सिर्फ अगर तारीफ लिखोगे तो ही कमेंट पढ़ूंगा। आप मेरी बुराई भी लिखोगे तब भी मैं कमेंट पढ़ूंगा। ठीक है, नोबडी इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, लेकिन मैं इतना परफेक्ट हूं कि एग्जाम में आपको जीएस पढ़ाने के लिए, आपका सिलेक्शन कराने के लिए मोर देन इनफ हूं। और आपको, आपने इतने पढ़ते टाइम में ये महसूस कर लिया होगा कि मैं यूट्यूब से ज्यादा हमेशा ऐप पर फोकस करता हूं। ठीक है, क्योंकि वहां बच्चों ने हमारे ऊपर अंधविश्वास किया और मैं वादा करता हूं मैं आपको अंधा साबित नहीं होने दूंगा। इसलिए मैं हमेशा यूट्यूब से ज्यादा मैं ऐप पर विश्वास रखता हूं। सिलेक्शन ऐप से ही आते हैं, आप मेरी बात का विश्वास करें। जो आपकी ऐप है वही सिलेक्शन का आधार है। सिलेक्शन आपको ऐप से ही दिखाई देंगे, ज्यादातर ये मैक्सिमम सिलेक्शन आपको ऐप से ही मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि मेरा हमेशा से मानना है कि सिलेक्शन जो आपका मतलब है वो ऑफलाइन से आता है और या फिर ऑनलाइन में आपको ऐप से आता है, ये दो चीज है। हाँ, ये भी बिल्कुल सच बात है कि प्रैक्टिस आपकी यूट्यूब से बहुत अच्छी होती है। मतलब कोई भी टीचर हो, मैं हूं चाहे कोई भी हो, प्रैक्टिस के लिए यूट्यूब और कंटेंट के लिए ऐप, ये हमेशा ध्यान रखना आप।
थ्योरी, कंटेंट हमेशा आप थ्योरी में ही पढ़ना, ध्यान रखना, और प्रैक्टिस हमेशा एमसीक्यू में ही करना। तो ये जो वेस्टर्न और ईस्टर्न हिमालय वाला जो पार्ट मैंने आपको बताया है, मैं इसका आपको एक कंपैरिजन मतलब बता देता हूं। मैं आपको ये बताऊंगा कि वेस्टर्न हिमालय वाइडर है, मतलब ये ज्यादा विस्तृत है, वाइडर देन ईस्टर्न हिमालय। मतलब पूर्वी हिमालय अधिक विस्तृत है कि सॉरी, पश्चिमी हिमालय अधिक विस्तृत है पूर्वी हिमालय से। तो कौन से हिमालय ज्यादा चौड़े हैं, कौन से हिमालय अधिक चौड़े हैं? तो वेस्टर्न हिमालय इज वाइडर देन ईस्टर्न हिमालय, ठीक है। पश्चिमी हिमालय ज्यादा चौड़े हैं और ईस्टर्न हिमालय कम चौड़े हैं। याद रखना, अब ईस्टर्न हिमालय कम चौड़े हैं, इनकी चौड़ाई ज्यादा है, उनकी चौड़ाई कम है। मैं अगर चौड़ाई की बात करूं, मैं अगर चौड़ाई की बात करूं तो हिमालय की जो विड्थ है, यानी कि हिमालय का जो विस्तार है, चौड़ा जो पन है, वो है लगभग 400 किलोमीटर टू 150 किलोमीटर। 400 से लेकर 150 किलोमीटर तक चौड़े हैं हिमालय, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। जब आप पूरब से पश्चिम की ओर चलोगे तब, जब आप पूरब से पश्चिम की ओर चलोगे तब, जब आप पूरब से पश्चिम की ओर चलोगे तब। तो याद रखिएगा, अरे हिमालय लंबा चैप्टर है, चलेगा, ठीक है। तो आप देखो, जब आप हिमालय में पूरब से पश्चिम की ओर आते हो, पूरब से पश्चिम की ओर आते हो, ये डायरेक्शन फॉलो करते हो, ईस्ट टू वेस्ट आते हो। कैसे आते हो जी? ईस्ट टू वेस्ट आते हो, ईस्ट टू वेस्ट आते हो, ऐसे। जब आप ईस्ट टू वेस्ट जाते हो तो हिमालय यहां 150 किलोमीटर तक चौड़े हैं और यहां 400 किलोमीटर तक चौड़े हैं, याद रखो। तो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय। व्हाइट बैकग्राउंड में पढ़ाइए नहीं बेटा, मैक्सिमम ब्लैक बैकग्राउंड की मांग करते हैं बच्चे, क्योंकि वो बोलते हैं कि जब सर हम मतलब ब्लैक में पढ़ते हैं, हमारी आंखों के ऊपर जोर कम पड़ता है और परफॉर्मेंस ज्यादा निकल के आती है, वरना व्हाइट आंखों में चुभता है। पहले मैं व्हाइट पे पढ़ाता था, लेकिन विद्याग्राम के बच्चों की सिफारिश पर मैंने ब्लैक बैकग्राउंड लिया है। और आप विश्वास मानो, इस ब्लैक बैकग्राउंड के लिए मैंने अपनी पूरी स्टूडियो की सेटिंग चेंज कराई है, क्योंकि व्हाइट बैकग्राउंड में मेरी पहले की सामने की जो ये वॉल, जो दीवार थी, ये पूरा का पूरा मतलब व्हाइट ही था, ताकि रोशनी अच्छी महसूस हो जो मैं पढ़ा रहा हूं उस पर, ठीक है। लेकिन मुझे बच्चे बोले कि नहीं यार सर, हमें ना ब्लैक पे पढ़ाओ, डार्क बैकग्राउंड पे पढ़ाओ। उसके चक्कर में फिर मैंने क्या किया, अगर व्हाइट रहता और फिर यहां ब्लैक लेता तो वो रिफ्लेक्ट करता, तो जो मैं लिख रहा हूं यहां को दिखाई नहीं देता। मैंने पूरा स्टूडियो की सेटिंग चेंज मतलब कराई है आपके, ठीक है। पूरा मैंने सामने ब्लैक कलर का पूरा फॉर्म लगवाया, एक मतलब साउंड प्रूफ फॉर्म आता है ताकि बाहर की आवाज ना आए यहाँ पे, ठीक है। तो उसके लिए ये मैंने आपको पढ़ाया। नहीं, प्रिंट आउट तो इसमें भी निकल ही आता है। हाँ, तो हम ये बोल सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, कि अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर तक चौड़े हैं और जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में ये 400 किलोमीटर तक चौड़े हैं। हिमालय की कुल लंबाई 250 किलोमीटर की है। इसकी जो लेंथ है वो 250 किलोमीटर की है, यहां से लेकर यहां तक लगभग 2500 किलोमीटर तक चौड़े हैं। हिमालय की यहीं पर अगर हम बात करें, पूरे हिमालय की, कंप्लीट हिमालय की, अगर हम एवरेज हाइट की बात करें, ऊंचाई की बात करें,
एवरेज हाइट की बात करें, औसत ऊंचाई की बात करें तो 6000 मीटर के आसपास ऊंचे हैं ये। याद रखना, इनकी औसत ऊंचाई, एवरेज जो हाइट है वो लगभग 6000 मीटर की है। 6000 मीटर की है, 600 मीटर की, 6000 मीटर की है। कितनी है जी? 6000 मीटर की है ये। तो हिमालय के बारे में ये कुछ पॉइंट आप याद रखना, कहां से चौड़े कहां से पतले हैं। ठीक है, तो हाँ, अच्छा, अब हम यहां पे ये भी समझ सकते हैं कि ईस्टर्न हिमालय ज्यादा ऊंचे हैं कंपैरिजन टू वेस्टर्न हिमालय से। तो याद रखना कि ईस्टर्न हिमालय अधिक ऊंचे हैं कंपैरिजन टू वेस्टर्न हिमालय। इसे मैं एक और मैप के माध्यम से आपको समझा देता हूं ताकि आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा। मैप्स तो आपके व्हाइट ही आते हैं, क्योंकि मैप तो ब्लैक में डार्क में आ ही नहीं सकते, इसीलिए ये व्हाइट में ही बनते हैं। ठीक है, और अच्छी अच्छी वेबसाइट हैं, अपना सोर्सेज हैं, काफी पेड मेंबरशिप्स ले रखी है मैंने ताकि आपको मैप बहुत अच्छा मिले। ऑक्सफोर्ड की पेड मेंबरशिप है मेरे पास, ब्रिटेनिका मतलब एक पब्लिकेशन है, उसकी पेड पेड सब्सक्रिप्शन मैंने मतलब ले रखा है, जो मैप्स के ऊपर बहुत अच्छा काम करते हैं। ब्लैक स्वान मतलब एक पब्लिकेशन है, उसका भी मतलब मेंबरशिप है। ये सारे मैप्स आपको इसीलिए थोड़ा मतलब क्लियर कट दिखाई देते होंगे। ठीक है, तो अब आप देखो, अगर हम बात करें इसमें वेस्टर्न हिमालय की, फिर देखो जी, ये वेस्टर्न हिमालय, अब बार बार लिखने की तो आवश्यकता है नहीं जी, फिर भी बोल देते हैं, ये हिमालय का वेस्ट है और ये हिमालय का ईस्ट है जी। ये हिमालय का ईस्ट है, ये हिमालय का ईस्ट है। हैंड रिटन नोट्स यही तो है बेटा, हैंड रिटन कोई अलग से नहीं आएंगे, इसी में ही आपको मतलब हैंड रिटन यही पीडीएफ के फॉर्मेट में मिलेगा। बाकी मैं आपको कुछ प्रिंटेड नोट्स अवश्य दूंगा कुछ टॉपिक्स के। ठीक है, तो ये जो ईस्ट है, यानी कि ये जो ईस्टर्न हिमालय है, ये जो पूर्वी हिमालय है, ये पश्चिमी हिमालय से अधिक ऊंचे हैं। तो आप लिख सकते हैं कि ईस्टर्न हिमालय इज हाइयर देन वेस्टर्न हिमालय। ठीक है, तो पूर्वी हिमालय अधिक ऊंचे हैं किससे? पश्चिमी हिमालय से। याद रखना, ईस्टर्न हिमालय ईस्टर्न हिमालय इज हाइयर। जाहिर सी बात है, किससे होंगे? वेस्ट से। दो ही प्रकार के तो हैं, पूर्वी हिमालय ज्यादा ऊंचे हैं, पूर्वी हिमालय ज्यादा ऊंचे हैं, पूर्वी हिमालय ज्यादा ऊंचे हैं यानी कि अधिक ऊंचे हैं। रूम पे लिए कोई एक टांग लो, प्लास्टिक का आता है, एक मैप आता है, ठीक ठाक साइज का आएगा, 60-70 रुपए का आता है। आप उसे लाके मतलब टांग लो। एक इंडिया पॉलिटिकल और एक इंडिया फिजिकल लेकर आओ जी। ठीक है, चलो, तो ये तो बात हो गई वेस्ट और ईस्ट की। तो अब हम सबसे पहले वेस्ट हिमालय को उठा लें। अगर आप बोलो तो हम सबसे पहले वेस्ट हिमालय को उठा लें, पश्चिमी हिमालय को उठा लें जी। अगर आप लोगों की आज्ञा हो तो हम वेस्ट हिमालय को उठा लें, पश्चिमी हिमालय को उठा लें जी। चलो, तो वेस्ट हिमालय की अगर हम बात करें, पश्चिमी हिमालय की बात करें, तो वेस्ट हिमालय मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि पश्चिमी हिमालय यानी आप ये समझ लो कि नेपाल से लेके इस तरफ वाला ही आपका पूरा वेस्ट हिमालय है, और नेपाल से मैं सिक्किम से लेके इस तरफ अरुणाचल तक वाला ही आपका पूरा ईस्टर्न हिमालय। आप इस तरीके से मतलब समझ सकते हैं।
प्रियंका जी अगर आप नहीं है तो आप इंडियन ज्योग्राफी से शुरुआत करें, क्योंकि यहां से हमने नई शुरुआत करी है। तो वेस्ट हिमालय में ना मेरे बच्चे बहुत सारी रेंजेस आती हैं, बहुत सारी श्रेणियां आती हैं, पर्वतमालाएं आती हैं। छोटी छोटी पर्वतमाला से मिलकर आपका वेस्ट हिमालय बनता है, पश्चिमी हिमालय बनता है। जैसे वेस्टर्न हिमालय में आपकी काफी सारी रेंजेस हैं, काफी सारी श्रेणियां हैं। जैसे काराकोरम रेंज, काराकोरम रेंज, काराकोरम की श्रेणी। रेंज तो हर एक में आएगी, तो इसे लिख के क्यों अपना स्पेस घेरे। फिर लद्दाख रेंज, फिर जास्कर रेंज, फिर पीर पंजाल रेंज, फिर धौलाधार रेंज, फिर शिवालिक रेंज, फिर शिवालिक रेंज है जी ये, ठीक है। फिर आपकी है शिवालिक। अब देखो जी इसमें, अब हम कत्ले आम मचाते हैं। ये जो है, यहां से लेकर यहां तक, ये आपकी पूरी वेस्ट हिमालय की रेंज ही है। जब आपके पास मैप आएगा तो क्लियर दिखाई देगा, ये वेस्ट हिमालय की रेंजेस ही हैं। अभी मैं इसे क्लियर मैप पे भी दिखाऊंगा, ये मैंने स्लाइड पे लगा दिया ताकि आपको और अच्छे से समझ में आएगा जब साथ में आएगा तब। ये सारी की सारी आपकी रेंजेस हैं। ये सारी की सारी रेंजेस हैं, ठीक है। अब मैं इसमें पॉइंट की बात निकालता हूं। ये जो काराकोरम, लद्दाख और जास्कर जो रेंजेस हैं, ये जास्कर जो रेंजेस हैं, ये तीन, इनको मिलाकर कहा जाता है हिमाद्री। ये हिमाद्री है, ये तीनों मिलकर हिमाद्री हैं। और ये तीनों मिलकर जे एंड के और लद्दाख में है। कुछ जे एंड के और कुछ लद्दाख, कुछ जे एंड के कुछ लद्दाख। अच्छे से पढ़ो, बिल्कुल हैंड रिटन बहुत शानदार पढ़ा रहा हूं बेटा मैं आपको। पीर पंजाल और धौलाधार, पीर पंजाल और धौलाधार, इन दोनों को मिलाकर मिडिल हिमालय या हिमाचल हिमालय कहा जाता है। मध्य हिमालय कहते हैं या हिमाचल हिमालय कहते हैं। ये आप इसे मिडिल हिमालय या हिमाचल हिमालय कहते हैं। इसे हिमाचल हिमालय कहते हैं। ये कुछ जे एंड के में है, जैसे कि पीर पंजाल आपका जे एंड के में है और धौलाधार आपका हिमाचल में है। शिवालिक को आप आउटर हिमालय या निम्न हिमालय भी कहते हैं। शिवालिक को आप आउटर हिमालय या निम्न हिमालय भी कहते हैं। बाहरी हिमालय या उत्तराखंड में है। ये वेस्ट हिमालय आपका तीन श्रेणियों में बटा हुआ है। फटाफट छाप लो, जैसी हो जाए लिख देना डन। ट्रांस हिमालय रेंज भी आपकी हिमाद्री ही कहलाती है, याद रखना। ये जो आपकी हिमाद्री है, इस हिमाद्री को ही ट्रांस हिमालय रेंज भी कहते हैं। ये आपकी ट्रांस हिमालय रेंज भी है। ट्रांस शब्द का मतलब होता है एक छोर से दूसरे छोर तक, मतलब ट्रांस, एक स्थान से दूसरे स्थान तक। ट्रांस हिमालय, वन एंड टू अनदर एंड, ठीक है। ट्रांस हिमालय, एक छोर से दूसरे छोर तक। हिमाद्री को कहते हैं ऊपर के तीन को। जे एंड के मतलब जम्मू एंड कश्मीर राजवाला।
यूके का मतलब है उत्तराखंड, यूनाइटेड किंगडम मत लिख देना। ये यूके का मतलब है उत्तराखंड, ठीक है। तो ये समझ जाना, ये हमने अभी इस वेस्टर्न हिमालय की बात करी है, पश्चिमी हिमालय की बात करी है। मैं आपको इसमें और अच्छे से दिखा देता हूं। अब इस मैप को मैं आपके लिए और निकाल के लाया हूं, यहाँ पे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखो ये काराकोरम रेंज है, साफ साफ लिखी है। काराकोरम के नीचे ये लद्दाख रेंज है, ये जास्कर रेंज है। इन तीनों को मिलाकर हम कहते हैं ट्रांस हिमालय या हिमाद्री, ठीक है। तो सबसे ऊपर वाली रेंज जो आपकी है वो हिमाद्री है जी। जो सबसे ऊपर वाली रेंज जो आपकी है जी वो हिमाद्री है, ठीक है, वो है आपकी हिमाद्री। इसमें जो शिवालिक जो आपको दिखाई दे रही है, ये वाले जो हिमालय हैं, ये आउटर हिमालय हैं उत्तराखंड के। इसको हम, ठीक है, आखिरी ये रेंज है, ये हिमालय की यंगेस्ट रेंज भी है, सबसे नवीन। अगर सबसे बाद में कोई बनी तो वो यही बनी, सबसे युवा पर्वतमाला है जी ये सबसे युवा पर्वतमाला है, याद रखिएगा। बाकी इसके बीच में ये धौलाधार और पीर पंजाल है। बाकी इसके बीच में आपको धौलाधार और पीर पंजाल रेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। धौलाधार और पीर पंजाल रेंजेस आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। जैसे मैं इस मैप में अगर आपको दिखाऊं तो आप इस मैप में ध्यान से देख सकते हैं, ये पीर पंजाल रेंज है, ये स्पेशली जे एंड के, जम्मू कश्मीर में कुछ एक्सटेंशन इसका हिमाचल में भी पहुंच जाता है। पीर पंजाल और धौलाधार, इन दोनों को मिलाकर मिडिल हिमालय कहते हैं। ये मिडिल हिमालय, ज्यादातर हिल स्टेशन, हनीमून के स्थान, घूमने फिरने के स्थान, रोमांटिक स्थान आपको मिडिल हिमालय में ही मिलेंगे। मोस्ट ऑफ द हिल स्टेशन जैसे कि कुल्लू, मनाली, शिमला, डलहौजी, धर्मशाला, ये सब आपको मिडिल हिमालय में ही मिलेंगे। ज्यादातर हिल स्टेशन, यानी कि हिल स्टेशन के जो मतलब क्षेत्र हैं, हिमालय माउंटेन में कोई डिफरेंस, अरे हिमालय और माउंटेन में क्या है, हिमालय एक पहाड़ है, माउंटेन एक कॉमन शब्द है कि भाई ऊंचे उठे हुए भाग आपके पहाड़ कहलाते हैं, ठीक है। और उसमें हिमालय विश्व के सबसे युवा पहाड़ है। हिमालय सबसे यंग फोल्डेड है, सबसे नवीन है, और विश्व में सबसे ऊंचे पहाड़ों में से भी एक है जी आपके हिमालय, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बताया वेस्टर्न हिमालय का पार्ट, यानी कि अगर हम वेस्टर्न हिमालय में हम बात करें तो ये आपकी रेंजेस हैं। और इस वेस्टर्न हिमालय में भी मैं आपको एक बात बता देता हूं, इस वेस्टर्न हिमालय में भी जो काराकोरम है, जो काराकोरम श्रेणी है, लिख लो लार्जेस्ट रेंज ऑफ हिमालय। हिमालय की सबसे बड़ी पर्वतमाला, हिमालय की सबसे बड़ी पर्वतमाला जो आपकी है वो आपकी काराकोरम ही है। ज्यादातर ग्लेशियर, हिमनद आपको काराकोरम में ही देखने के लिए मिलेंगे। तो आइए हिमालय के बारे में हम कुछ देखते हैं। एक तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो है वो माउंट एवरेस्ट है। आप सभी को पता होगा माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एवरेस्ट विश्व की भी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, जो पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है कौन सी, आपकी माउंट एवरेस्ट। और कॉकरोच जनता पार्टी के साथ कौन कौन है, कोई नहीं, कोई बात नहीं, ये सब तो चलता रहता है। कॉकरोच जनता पार्टी क्या, आप आराम से पढ़ाई लिखाई करें, आप तो सिर्फ सरकारी नौकरी, एसएससी, रेलवे पार्टी के साथ जाए भाई, ठीक है। इसकी हाइट पहले 8848 थी, लेकिन अब अपडेट होकर 8850 मीटर हो गई है, ठीक है। तो 8850 मीटर है। और जो माउंट एवरेस्ट जो आपकी मतलब हाइट है, ये सबसे ऊंची चोटी जो है ये नेपाल में है।
कहां पर है? ये नेपाल में है। और नेपाल में इस चोटी को सागर माथा कहा जाता है। इन नेपाल माउंट एवरेस्ट इज कॉल्ड एज सागर माथा। ठीक है, नेपाल में हम माउंट एवरेस्ट को सागर माथा भी कहते हैं। इन नेपाल इट इज कॉल्ड एज सागर माथा। ठीक है, नेपाल में ऐसे सागर माथा भी कहा जाता है। इट इज कॉल्ड एज सागर माथा। कौन सा माथा? सागर माथा। इसे हम सागर माथा भी कहते हैं। कहां पर कहते हैं जी? हम इसे नेपाल पे कहते हैं। हाँ बिल्कुल सफिशिएंट है सीबीटी 2 के लिए ये कंटेंट आपका। तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। ये हिमालय की भी सबसे ऊंची चोटी है। बाकी संसार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी केटू है। अभी मैं इसे आगे बताऊंगा, कैसे बताऊंगा ये आपको पता अभी लगेगा। एक और हिमालय की ऊंची चोटी है कंचनजंगा। इसे हम आगे की जो क्लासेस होंगी उसमें मतलब बातचीत करेंगे। अभी हाल फिलहाल के लिए बस केवल आप यही याद रखो कि ये आपका मतलब है। अब हम ईस्टर्न हिमालय की बात करते हैं। हम पूर्वी हिमालय की बात मतलब करते हैं। ठीक है, हम ईस्टर्न हिमालय की बात करते हैं। आइए जी, ईस्टर्न हिमालय यानी कि पूर्वी हिमालय। ईस्टर्न हिमालय यानी कि पूर्वी हिमालय। पूर्वी हिमालय में 4 रेंजेस आती हैं, 4 श्रेणियां आती हैं। मैं आपको पहले मैप में दिखाता हूं, फिर हम 4 श्रेणियों की बात करते हैं। ठीक है, ये आपका जो एरिया है लगभग आप ये मान के चलो कि ये आपका पूर्वी हिमालय में आता है। ये पूरा का पूरा यहाँ कंचनजंगा से शुरू होता है और ये वाला जो आपका रीजन है ये पूरा पूर्वी हिमालय है। और पूर्वी हिमालय को हम पूर्वांचल भी कहते हैं। इसका नाम पूर्वांचल भी, आप देख रहे होंगे पूर्व का आंचल। तो ईस्टर्न हिमालय का एक और नाम है, हम इसे पूर्वांचल भी कहते हैं जी। सब समझ में आएगा, मोतियों की तरह जीवन में उतार दूंगा हर शब्द को। पढ़ाई और तैयारी में बहुत ठहराव होना चाहिए। जितना समुद्र पानी गहरा होगा उतना ठहराव होगा। जितने आपके अंदर ज्ञान की कमी होगी उतना ही आप शोर मचाएंगे, थल करेंगे। इसलिए देखो यूट्यूब पर या ऑनलाइन में देखो टीचर शोर ज्यादा मचाते हैं क्योंकि उनके अंदर ज्ञान की कमी है, ठहराव है। एनसीईआरटी बहुत कम पढ़ी है, टेक्स्ट बुक बहुत कम पढ़े हैं, बस वही थोड़ा बहुत क्वेश्चन आंसर करें और समझते हैं कि वो टीचर है। अरे हमारे सामने ला दो अभी, मतलब हम बता देंगे कि भाई कौन कितना टीचर है। ऐसा नहीं और अच्छे टीचर नहीं है, लेकिन हमेशा आप कोशिश करो ऐसे टीचर से पढ़ो जो ऑनलाइन ऑफलाइन लगभग दोनों में या तो पढ़ा चुका हो या फिर अभी भी पढ़ा रहा हो। इसे पूर्वांचल हिमालय भी कहते हैं, रेंज लिख दिया मैंने। इसे पूर्वांचल हिमालय भी कहते हैं। पूर्वांचल हिमालय, इस भाग को पूर्वांचल हिमालय भी कहते हैं। पूर्व का आंचल, पूर्व का आंचल। तो ईस्टर्न हिमालय पूर्वांचल हिमालय है। और जी मैंने आपको पहले ही बताया है, मैं बार बार नहीं बताऊंगा जी। अरे 14 बताऊंगा, 6 बार बताएंगे जी हम, कि पूर्वांचल हिमालय में 4 रेंजेस हैं। तो अगर हम पूर्वांचल की बात करें, पूर्वांचल हिमालय की बात करें तो इसमें कुल मिलाकर 4 रेंजेस हैं, 4 पर्वतमाला हैं, 4 रेंजेस हैं, 4 पर्वतमाला हैं। जिसमें से सबसे पहली का नाम है मिश्मी। अब इसकी लोकेशन भी दिखाऊंगा आपको, हो सकता है कोई किसी को मिस कर रहा होगा। मिश्मी ये कहां पर है? ये अरुणाचल प्रदेश में है जी। कौन सा स्टेट? अरुणाचल प्रदेश। मिश्मी, ऐसे में लिखते हैं कि मिसमी, मिश्मी
ये ऊपर से नीचे ऑर्डर में लिखा रहा हूं, नॉर्थ टू साउथ। फिर है एक पटकई, पटकई बूम। ये भी आपकी एपी यानी अरुणाचल प्रदेश में है। फिर है जी आपकी नागा हिल्स, मतलब नागा की पहाड़ी या नागा पर्वत। नाम से पता लग रहा है ये कौन से स्टेट में होंगी जी, ये नागालैंड में होंगी। और चौथी और आखिरी है आपकी पूर्वांचल में, मीजो हिल्स। मीजो पर्वत कौन सा स्टेट? मिजोरम, मिजोरम में है। ये सब नॉर्थ ईस्ट में ही आपको मिलेंगे। ये सब नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व में आपको देखने के लिए मिलेंगे जी। नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व, ठीक है। बहुत बढ़िया बिल्लू। मैप में देखो जी इसको। नॉर्थ ईस्ट की दिखानी है तो सिर्फ नॉर्थ ईस्ट को ही लेते हैं फिर। ये पूरे हिमालय हैं और इन संपूर्ण हिमालय में आप महसूस करेंगे। नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट को देखते हैं। देखो जी, नॉर्थ ईस्ट में नीचे से ऊपर चलो तो मीजो हिल्स, नागा हिल्स, पटगई बूम और ये रहे जी आपके मिशमी। ये है आपकी 4 रेंजेस, जिन 4 रेंजेस को मिलाकर जी हम पूर्वांचल कहते हैं। तो मैप में आपको क्लियर कट दिखाई दे रही होगी, मीजो, नागा और पटकई बूम, ठीक है। हाँ, इसके पीडीएफ मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे अंशु कुमार जी, बिल्कुल मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। अच्छा, इन सभी में ये जो मीजो है, मीजो को लुशाई हिल्स भी कहते हैं। इसका एक और नाम है लुशाई हिल्स। लुशाई पर्वत, लुशाई हिल्स भी कहते हैं, पर्वत या पहाड़ी भी लिखा आ सकता है, जो मिजोरम स्टेट में है। तो इस प्रकार से ये पूर्वांचल आपकी मतलब 4 रेंजेस आती हैं। तो हमने देखा करीबन 5 से 6 रेंजेस तो आपके वेस्टर्न हिमालय में हैं, और फिर आपकी जो मतलब रेंजेस हैं वो आपकी ईस्टर्न हिमालय में है। इन दोनों रेंजेस को मिलाकर हम लोग कहते हैं हिमालय। अच्छा, यही हिमालय नहीं रुकते, हिमालय का एक रीजनल डिवीजन भी है। आप डालो हेडिंग रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालय, यानी कि हिमालय के स्थानीय विभाजन। हिमालय का स्थानीय विभाजन, हिमालय का स्थानीय विभाजन। अब ध्यान से देखना जी। अब ये जो रीजनल डिवीजन है ये रिवर के फ्लो करने से है, यानी कि ये नदियों के बहने से है। जैसे जैसे नदियां बहती हैं वैसे हम क्षेत्रों में हिमालय को डिवाइड कर देते, जल्दी समझना। जैसे ये इंदस रिवर बह रही है, ये सिंधु नदी बह रही है, साफ साफ दिखाई दे रही है। ये सतलज रिवर बह रही है, ये सतलुज नदी बह रही है। तो इंदस और सिंधु के बीच का ये जो हिमालय है, इस हिमालय को हम पंजाब हिमालय कहते हैं। याद रखिएगा, इस हिमालय को हम पंजाब हिमालय कहते हैं। कौन सा हिमालय है जी? ये आपका पंजाब हिमालय है। कौन सा हिमालय? पंजाब हिमालय। फिर ये सतलज और नेपाल के बॉर्डर पे बहने वाले ये काली नदी, यानी कि सतलज और ये जो काली नदी जो बह रही है, ये काली नदी बह के आ रही है। सतलज और काली नदी के बीच का ये जो हिमालय है, ये वाला जो आपको मतलब दिखाई दे रहा है, इसे हम कुमाऊं हिमालय कहते हैं।
इसे हम कुमाऊं हिमालय कहते हैं, जो ज्यादातर उत्तराखंड के रेंज में पड़ता है। कौन सा हिमालय जी? ये है जी आपका कुमाऊं हिमालय। ये आपका कुमाऊं हिमालय है। तो सिंधु और सतलज के बीच का पंजाब हिमालय, और सतलज और काली नदी के बीच का आपका कुमाऊं हिमालय। फिर काली नदी से लेकर ये तीस्ता नदी तक, काली नदी से लेकर ये तीस्ता नदी तक, ये तीस्ता नदी बह रही है पश्चिम बंगाल में, ये तीस्ता नदी बह रही है। तो ये जो एरिया है, ये आपका नेपाल हिमालय कहा जाता है, या आप इसे नेपाली हिमालय कह सकते हैं। ये आपका नेपाली हिमालय है जी। ये आपका नेपाली हिमालय है। उसको भी ज्योग्राफी जीएस सिखा दूंगा मैं, जिससे जिंदगी में कभी नहीं आती होगी। गारंटी है मेरे छोटे से छोटे बच्चे को, अगर मेरे हिसाब से वो बच्चा चले तो। फिर तीस्ता और ये दिहांग नदी या ब्रह्मपुत्र नदी भी आप इसे बोल सकते हैं। दिहांग या ये जो ब्रह्मपुत्र नदी इस एरिया में बहती है, याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी जो इस एरिया में बहती है, तो तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में ये जो आखिरी वाला जो आपका हिमालय है, इसे असम हिमालय कहते हैं जी। इसको हम असम हिमालय कहते हैं। ये आपके डिवीजन के आधार पर असम हिमालय है। पूरा डायग्राम अच्छे से बना लो और अच्छे से देख लो। हालांकि ये डायग्राम आपके पास शेयर भी होगा, ये डायग्राम आपके पास आएगा भी, डेफिनेटली आपके पास आएगा। आप इसे ध्यान से देख सकते हैं जी, ध्यान से देखो। कोई भी कंफ्यूजन डाउट हो तो फटाफट पूछ सकते हैं जी आप। कोई भी कंफ्यूजन या डाउट आपको दिखाई दे रहा हो या आपको महसूस हो रहा हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। स्टार्टिंग से बताऊं, हमने माउंटेन टॉपिक आज शुरू किया, यानी कि हम लोगों ने पहाड़ टॉपिक शुरू करा। पहाड़ों में दो प्रकार के पहाड़ है, हिमालय और पेनिनसुला। हिमालय यानी कि उत्तर के, पेनिनसुला मतलब के साउथ के। ये मैंने हिमालय बताए मैप में, ये पेनिनसुला वाले पहाड़ बताए। हिमालय की हम लोगों ने शुरुआत करी, 3 रेंज आपको मैंने बताई। हिमालय की एवरेज हाइट 6000 मीटर। हिमालय 2 भागों में बटे, पश्चिमी और पूर्वी हिमालय में। पश्चिमी हिमालय ज्यादा चौड़े हैं, लेकिन पूर्वी हिमालय अधिक ऊंचे हैं, ये मैंने आपको मतलब बताया। फिर हम लोग आए कि ईस्टर्न हिमालय ज्यादा ऊंचे हैं पूर्वी हिमालय से। फिर मैंने वेस्ट हिमालय की रेंजेस आपको मतलब बताई, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधार और शिवालिक। इसी में फिर मैंने आपको इनको मैप में दिखाया। फिर मैंने आपको काराकोरम के बारे में कुछ बताया, फिर माउंट एवरेस्ट के बारे में बताया, फिर ईस्टर्न हिमालय बताया, इसे पूर्वांचल कहते हैं, और इसमें 4 रेंजेस हैं। ये 4 रेंजेस मैंने आपको मतलब बताई। फिर मैंने आपको बताया कि भाई हिमालय का रीजनल डिवीजन है ऑन द बेसिस ऑफ रिवर्स। नदियों के बहने के आधार पर हिमालय को बांटा गया है। 4 रीजनल डिवीजन है, यानी कि 4 प्रकार के क्षेत्रीय विभाजन है। कि सिंधु नदी से लेके सतलज तक आपका पंजाब हिमालय है, ये आपका कुमाऊं हिमालय है उत्तराखंड वाला, और ये आपका नेपाली हिमालय है, ये असम हिमालय है। सर मेक क्विज ऑन सैटरडे। चलो सैटरडे के क्विज हम शनिवार को ही देखते हैं कि हम क्या उसमें करते हैं या क्या आपको देते हैं, ठीक है? करेक्ट है। तो यहां तक कोई डाउट आपका नहीं होना चाहिए। इसके आगे मैं क्लास लूंगा कल। मैं आपका पीडीएफ आपके साथ, मैं फाइल के साथ ही अटैच कर दूंगा, वीडियो के साथ ही आपको मिल जाएगा। वहीं वीडियो कंटेंट के साथ ही अटैचमेंट आता है, आप वहीं देख लिया करो, वहीं आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा, ठीक है? ऑल द बेस्ट। सीजीएल का भी नोटिफिकेशन आ चुका है, तो जो बच्चे सीजीएल के लिए एलिजिबल हों वो लोग भी मतलब अभी से तैयारी करें, मेहनत करें, और आप लोग ट्राई करें। बाकी हम कल फिर मिलेंगे। अब रीजनिंग की क्लास शुरू होने वाली होगी जी आपकी, 8 बजे रीजनिंग की क्लास है, तो ठीक है। तो चलिए अच्छे से आप लोग मतलब पढ़ें, 8 बज चुके हैं। तो कल हम लोग मिलते हैं ठीक 7 बजे फिर से इसी अपनी ऐप, इस ऐप पर। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।